आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूले पर बात करेंगे। एक तरीके से एक्सेल में फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए आगे। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एक्सेल स्टार्ट कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ पे मैंने सब्जी का बिल ले रखा है। एक इस तरह से आपको एक बिल बना लेना है। इस पे लगाएंगे हम फॉर्मूले एंड इसके जरिए हम फॉर्मूलों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे। तो वेजिटेबल्स का मैंने बनाया है, तो यहाँ से ये हमें 4 सेलें दिख रही हैं, ए बी सी डी वाली 4 सेलें यहाँ से दिख रही हैं। तो इनको हम मर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन दिख रहा है, मर्ज एंड सेंटर, इधर इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये मर्ज हो जाएगा एंड सेंटर में टाइप होगा। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करेंगे, भी वेजिटेबल्स टाइप कर लेते हैं। वेजिटेबल्स यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेंटर में आया है। एंड यहाँ से हम लेफ्ट राइट ये रखते, ओनली मर्ज से रखते तो ये बीच में आता, लेकिन हमने मर्ज एंड सेंटर रखा है तो ये सेंटर में आया है। एंड ये मर्ज भी हो चुके हैं, यानी कि मिल गए हैं, ये सेल जितने भी थे ये मिक्स हो चुके हैं। तो इस तरह से ये हेडिंग बना लेंगे। इसको हेडिंग में कलर भी कर लेते हैं कोई भी। मान लो ये जो हमने आइटम नेम क्वांटिटी रेट ये डाले हैं, इनमें भी कलर्स कर लेते हैं यहाँ से। इस तरह से जो भी हेडिंग हमने बना रखे हैं उनमें यहाँ से कलर्स कर लेंगे ताकि वो दिखे हेडिंग की तरह। जैसे हेडिंग बन चुके हैं, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अभी एक चीज़ इसमें कम दिख रही है, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी भी है, रेट भी है, अमाउंट भी है, लेकिन इसकी यूनिट नहीं दिख रही। यहाँ पे हमें यूनिट शो कराने के लिए, यूनिट को शो कराने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो सी दिख रहा है सी के आगे की तरफ करना है हमें। यार सी पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये कॉलम इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे जैसे 4 पे करना है तो 4 पे क्लिक करते, तो इस पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से भी इंसर्ट करते, तो यहाँ पे भी एक इंसर्ट हो जाता है। लेकिन हमें अभी रो की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉलम की ज़रूरत है। हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया है। इसमें एक हेडिंग डाल लेते हैं, यूनिट। एंड यूनिट में सब्जी का बिल किस में होता है, केजी वगैरह में होता है, तो यहाँ से केजी रखते हैं एंड सब में केजी कर देते हैं। तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे आपको छोटा प्लस का साइन ये इस वाले प्लस वाले साइन से नहीं करना, हमें इस वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पे ये वाला प्लस वाला पॉइंट चेंज हो जाता है। इस तरह का जब प्लस पॉइंट आए तब हमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो सब में यहाँ पे केजी हो जाएगा, यानी किलोग्राम्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी कि इसको समझ लेते हैं है क्या। सबसे पहले ये दे रखा है यहाँ पे पोटैटो, यानी कि आलू दे रखा है, क्वांटिटी इसकी 2 किलो दे रखी है एंड रेट है 20 रुपये किलो, यानी कि केजी में दे रखी है यूनिट, यानी कि 20 रुपये किलो है हमारा आलू। हमने 2 किलो आलू खरीदा है तो कितने रुपए का हो गया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं, इस तरह से सब्जी का बिल जोड़ते हैं। लेकिन भाई इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि हम क्या करेंगे, जैसे कि इक्वल टू लगाया एंड 20 रुपीज़ किलो है तो 20 टाइप करेंगे एंड इंटू का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे 2 टाइप करेंगे एंड एंटर दबाएंगे। लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे आसानी से। देखो एक्सेल में अगर किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हमें इक्वल टू लगाना होता है। इक्वल टू के बिना कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में काम नहीं करता। किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हमें एक्सेल में इक्वल टू लगाना जरूरी होता है। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप ए टाइप करोगे तो ए से जितने फॉर्मूले होंगे सभी आपको शो होंगे, यानी कि बहुत सारे ए से इतने सारे फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे आप बी टाइप करेंगे तो बी से भी आपको बहुत सारे दिखेंगे, सी टाइप करेंगे, यानी कि एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो बेसिक से हम सीखेंगे, बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटू करने के लिए आसान तरीका है, इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड उसके बाद क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे अपने माउस से एंड इंटू का साइन लगाएंगे एंड रेट पे क्लिक करेंगे, यानी कि हमें इन दोनों का इंटू करना है एंड एंटर दबाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इंटू हो जाएगा। आप इस तरह से माउस से क्लिक भी कर सकते हो एंड अगर आपको क्लिक नहीं करना तो आप इक्वल टू प्रेस करिए। एंड यहाँ पे इस सेल का नाम क्या है, मैंने उस दिन फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि सेल्स का नाम किस तरह से पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल्स का नाम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बी एंड यहाँ पे 4, तो इस सेल का नाम होगा B4, यानी कि यहाँ पे
V4 जैसे आप टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, या आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो एंड यहाँ पे डायरेक्टली V4 टाइप भी कर सकते हो। V4 इंटू, इसका नाम क्या है, D4, V4 इंटू D4। जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे दोनों का इंटू हो जाएगा, लेकिन हमें क्या है, सब में करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सब में ही करना होता तो हम कैलकुलेटर से अपनी कॉपी पे भी हिसाब रख सकते थे, फिर कंप्यूटर की क्या जरूरत थी, एक्सेल की क्या जरूरत थी। तो इसलिए हमें फॉर्मूला सिर्फ एक बार ही लगाना है और यहीं पे हमें क्लिक करना है। इस जगह पे यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसी पे जाना है और प्लस का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ड्रैग का साइन आ जाएगा, तो इसी को पकड़ के हमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है। यानी यहाँ पे सबका इंटू हो चुका है, आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में सब में सही फॉर्मूला लग गया है। सारे फॉर्मूले से यहाँ पे दिख जाएंगे, फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हो जिस जिस पे आपने फॉर्मूला लगाया है सब पे ही दिख रहा है यहाँ से। एंड अभी हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, जो भी हमने अमाउंट निकाला है इनको हमें टोटल करना है। ये जो जैसे कि यहाँ पे पोटैटो दे रखा है, टमाटो दे रखा है, कैरेट दे रखा है, तो यहाँ पे सबका यहाँ पे टोटल आ गया है, अमाउंट आ गया है। एंड लास्ट में हमें फाइनल टोटल निकालना है, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे। एंड एक फॉर्मूला होता है जोड़ने का, सम। नॉर्मली हम जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप जैसे कि कैलकुलेटर से करोगे तो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे एंड प्लस करेंगे, क्लिक करेंगे एंड प्लस करेंगे, क्लिक करेंगे एंड प्लस करेंगे, इस तरह से प्लस करते जाएंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1565। ये तो हुआ हमारा कैलकुलेटर वाला तरीका, लेकिन हमें एक्सेल में फॉर्मूले के थ्रू कैसे यूज करना है तो हम कर लेते हैं एक्सेल में फॉर्मूले के थ्रू ऐड, यानी कि जोड़ लेते हैं। यानी कि एक्सेल में आसानी से फॉर्मूले के जरिए जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, इक्वल टू प्रेस करना है, सम होता है जोड़ने के लिए, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब दो चीज होती है यहाँ पे, या तो आप माउस से भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन छोटा डाटा है तो हमें सिलेक्ट करना है। अगर बहुत बड़ा है यानी कि 100-200 रो में आ रहा है, 100-200 कॉलम में आ रहा है, तो आप कैसे उसे सिलेक्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें जहां से लेकर जहां तक सिलेक्ट करना है वही डालना है हमें। यानी कि सबसे पहले ये क्या है, इस सेल का नाम है E4, यानी E4 से लेकर, E4 डाला, से लेकर के ये वाला साइन लगाते हैं हम, E4 से लेकर कहाँ तक, E15 तक। तो E15 तक यहाँ तक हमें ऐड करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आपने प्लस प्लस करके, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा होगा, ये हमने प्लस प्लस करके जोड़ा है एंड ये फॉर्मूले से। तो ये आसान है, तो ऊपर वाले को हटा देते हैं, वो समझाने के लिए लगाया था। एंड इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड एंड। इतना होने के बाद समझते हैं एवरेज क्या है। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। एवरेज मान में क्या होता है, जैसे कि हमें किसी का एवरेज निकालना है, एवरेज रेट का निकालना है या एवरेज अमाउंट का निकालना है। मान लो कि एवरेज में यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ अभी, जैसे कि मैं रेट का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो इसमें होगा क्या, एवरेज का मीन क्या है ये समझा देता हूँ पहले। एवरेज का मतलब होता है जैसे कि सबसे पहले हमें किसी चीज़ का टोटल करना होता है, औसत होता है हिंदी में एवरेज का मतलब। जैसे किसी चीज़ का सम करना होता है, यानी कि टोटल करना होता है किसी चीज़ का। जैसे कि मैंने इसको जोड़ लिया पहले, ये आया 610, एंड इनको फिर गिनेंगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 है। तो हमें क्या करना होता है, इक्वल टू करने के बाद इसमें भाग देते हैं, जितनी वो होती है काउंट करके 12 का, एंटर प्रेस करते हैं तो ये इतना आंसर आया। लेकिन इसका औसत मान हमें डायरेक्टली पता करना है, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू AVE, एवरेज का फॉर्मूला आएंगे, एवरेज टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, जिसका भी हमें एवरेज निकालना है उसको सिलेक्ट कर देना है या डायरेक्ट टाइप कर देना है। यानी हमें D4 से लेकर D15 तक का एवरेज निकालना है, एंटर प्रेस करेंगे तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे देख सकते हो यही आंसर आया है सेम।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये डायरेक्ट निकाला है एंड इसमें कई कई बार में निकाला है, यानी कई हमें वर्क करने पड़े हैं, कई फॉर्मूले लगाने पड़े हैं। ये हमारा कॉपी वाला तरीका था, ये फर्स्ट वाला। जो हमने यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाया, ये एक्सेल का तरीका है, आसान वाला। ठीक है, एवरेज होता क्या है, यानी कि अब जितने भी यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं, यानी कि जितनी भी सब्जियां दे रखी हैं, सबका औसत मान, यानी कि सब में अगर बराबर बराबर डिवाइड किया जाए, बराबर बराबर बांटा जाए, तो ये समथिंग इतना इतना हर एक के हिस्से में आएगा, यानी कि ना तो किसी के पास कम रहेगा ना किसी के पास ज्यादा रहेगा, इतना इतना हर एक सब्जी के हिस्से में आएगा। आगे देख लेते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिक, यानी कि किसका मैक्सिमम निकालना है, जैसे कि हमें रेट का ही निकाल लेते हैं। मान लो मैक्सिमम यहाँ पे रेट डाल देता हूँ, तो रेट का मैक्सिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम में हमें क्या करना होता है, ढूंढना होता है कि कौन सा रेट सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे 150 सबसे अधिक दिख रहा है, यानी कि जिंजर का सबसे अधिक दिख रहा है 150 रेट। तो हमें डायरेक्टली पता करना है, इसको टू MAX टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमम रेट बता देगा। यहाँ पर 150 इसमें सबसे ज्यादा रेट है। एंड ऐसे इसी तरह से होता है मिनिमम, सबसे कम पता करना है, इक्वल टू MIN टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेट का ही पता कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे, एंटर। यहाँ पर बता देगा 10 इसमें सबसे कम है, यानी कि ये 10 इसमें सबसे कम है रेट में। अब कुछ फॉर्मूले आते हैं, काउंट फिल सेल एंड काउंट न्यूमेरिकल सेल। इन दोनों के फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फॉर्मूले इन दोनों के एक जैसे होते हैं लगभग। हमें अगर काउंट फिल सेल का अगर फॉर्मूला लगाना है, तो इसके लिए हम काउंटा का यूज़ करते हैं। काउंट फिल सेल का मतलब यानी कि जितनी सेल हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें पता लग जाएगा हमें कि कितनी सेल भरी हुई है। पता करते हैं, जैसे सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, हमें काउंटर टाइप करना है, याद रखना COUNTA, ए भी लगाना पीछे, 10 ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट वाले से लेकर यहाँ तक टोटल तक सबको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है 68, यानी कि हमने जितनी भी सेलों को सिलेक्ट अभी किया था, यहाँ से A1 से लेकर यहाँ तक किया था E16 तक, यहाँ तक कितनी सेलें भरी हुई हैं, 68। अब यहाँ पे जैसे आप गिनोगे, यहाँ से यहाँ तक तो 16, और यहाँ पे 16, यहाँ तक 16 हो रही हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 16 इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे 80 सेल हो रही है, लेकिन ये कितना दिखा रहा है, 68, यानी कि ये 68 भरी हुई दिखा रहा है, बाकी की खाली है, यानी कि 18 माइनस 68, तो खाली कितनी है, खाली हमारी 12 है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 तो ये ऊपर वाली खाली है। एंड इसमें कितनी खाली है, इसमें ये जो वेजिटेबल लिखा है सिर्फ एक सेल में लिखा हुआ है, बाकी सब खाली है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 ये खाली है, सिर्फ वेजिटेबल एक में लिखा हुआ है, यानी कि 5 और 4 9 9, ऐसे इसमें सिर्फ 2 भरी हुई हैं, और 2 के अलावा कितनी थी, 5, तो 3 इसमें भी खाली है, तो 3 यहाँ पे हो गई, एंड 4 एंड 3 7, 7 एंड 5 12, 12 यहाँ पे हो चुकी है, ये आपको दिख रहा होगा, चेक कर सकते हो आप, यहाँ से 5 इसमें हो गई खाली, एंड 4 इसमें खाली, एंड 3 इसमें खाली, तो ये 12 हो चुकी है, यानी कि 12 हमारी खाली है। पूरी 68 में से 68 भरी हुई है, यानी 80 थी, यहाँ से यहाँ तक इतने एरिया में 80 सेल है, 80 सेल है, इसमें से 68 भरी हुई है, 12 खाली है। अब हमें पता करना है कि काउंट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, कितनी सेलों में नंबर डले हुए हैं, यानी कि पता करते फॉर्मूला इसका भी सेम रहता है, यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसके फॉर्मूले में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला बार में काउंटा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट, इसमें काउंट होता है, इसमें ए नहीं लगाते, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं एंड वही सारी सेल सिलेक्ट करेंगे,
एंटर प्रेस जैसे आप करोगे तो ये 67 बता रहा है। 67 ये कौन सी वाली सेल है? जिन सेलों में नंबर डले हुए हैं, यानी कि ये 1 2 3 ये वाले जो नंबरिंग यहाँ पे डली हुई है सिर्फ उनको काउंट करके बताएगा 67 आ रहा है। एंड एक और फॉर्मूला होता है इसमें काउंट ब्लैंक का, यानी कि खाली सेल को पता करेगा कितनी सेल है खाली है। इक्वल टू प्रेस करेंगे एंड फॉर्मूला लगाएंगे काउंट BL के ब्लैंक ब्रैकेट स्टार, जितने एरिया का हमें पता करना है उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये बता देगा 12 हम पहले ही गिन चुके हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें 12 इसमें खाली है इतने एरिया में। तो इसी तरह से सिंपल फॉर्मूले अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।